मेरे जाने के बाद से सब कुछ सूना सा हो गया है माँ। सौतेली माँ है, जैसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक बहन है जिसका दिल नफरत से भरा है। छोटी, ये सब गलत है। चल, डोंट टच मी। चल। यही हाथ उठाया था ना तूने मेरी बेटी पर? तुम ही बताओ माँ कि कौन आएगा मेरी जिंदगी में अब? रिश्ता तो इसी घर में होगा। हाँ माँ, लेकिन लड़की कोई और। दिल को तुमसे प्यार हुआ इस सोमवार से शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मिसेस शाह। जी राखी बहन। मेरी बेटी ने आज तुम्हारा साथ दिया, इसलिए ज्यादा उड़ना मत। आज उसने तुम्हारा साथ दिया और मुझे घर से जाने के लिए कहा, लेकिन बहुत जल्द वो मेरे लिए तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। मुझे देर हो रही है राखी बहन, चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। चल चल जल्दी चल। क्या सोच रहे हो वी? कुछ नहीं, चले? वी? हाँ बाबा, हटा रहा हूँ प्लेट में। अरे बैठो। मैं प्लेट की नहीं, पैसों की बात कर रही हूँ। आई कांट बिलीव इट कि पैसा हमारे बीच में इशू बन गया है। स्पेशली जब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पैसों के मामले में मैं किसी से कोई फेवर नहीं लेती। अगर तुमसे मांग रही हूँ तो तुम्हें लौटा दूंगी ना वी। आई डोंट अंडरस्टैंड। जब हमें साथ ही रहना है तो फिर एक साथ घर खरीदने में प्रॉब्लम क्या है? काव्या, मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। और मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ तो हूँ भी मेरे लिए। एक्चुअली हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए भी। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? काव्या प्लीज सुबह सुबह बात का पतंगड़ मत बनाओ। आई एम ऑलरेडी वेरी स्ट्रेस्ड। वी, पैसे मत दो, मगर जवाब दो। दे दिया। मेरे ऊपर और भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरे माँ बाप की हेल्थ की, मेरे बच्चों के एजुकेशन की, और अब तो किंजल भी घर आ गई है। तुम किंजल को क्यों काउंट कर रहे हो? शी इज रिच इनफ, शी डजंट नीड योर मनी। हाँ तो क्या करूं? मिसेस दवे से दहेज लेके अपनी बहू को आगे बढ़ाऊं? किंजल के खर्चे के लिए उनसे पैसे लूं? देखो काव्या, सीधी सी बात है, मैं अच्छा खासा कमाता हूं, लेकिन मेरे पास फालतू खर्चा, मैं एक्स्ट्रा बोझा नहीं उठा सकता। फालतू? अनुपमा के खर्चे, मगर मेरे खर्चे अब फालतू लगने लगे हैं तुम्हें? अभी अनुपमा कहां से बीच में आ गई? अनुपमा हमारे बीच में से गई कब थी भी? कभी माँ बाप के बहाने, कभी बच्चों के बहाने तुम उसकी मदद करते रहते हो ना। और अब अनिरुद्ध के बहाने तो तुम्हें फ्री लाइसेंस मिल गया है अपनी मनमानी करने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जिंदगी भर दोनों कश्तियों में सवार रहना चाहते हो? आज कह दिया, दोबारा मत कहना। और रही बात पैसे की, तो मैं किसी प्रॉपर्टी में अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तुम्हें जो आशियाना चाहिए वो मैं नहीं बना सकता। और बेटर होगा कि तुम पहले अनिरुद्ध को डिवोर्स करो, उसे निकालो, फिर हम अनुपमा की बात करेंगे। ओके? नीचे कार में हूं। देविका ने मुझसे कहा कि मैं आपको सेकंड चांस दूं, और मैं उसकी कोई बात नहीं टाल सकती, इसीलिए आपको मिलने के लिए यहां बुलाया मैंने। अब आप ही बताइए, क्या आप सेकंड चांस डिजर्व करती हैं मिसेस शाह? तब आपकी जॉब पार्ट टाइम थी, तब भी आप कर नहीं पाई, अब फुल टाइम कैसे कर पाएंगी मिसेस शाह? हफ्ते में 5 दिन सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक कर पाएंगी? घर में मेहमान आए या फिर भगवान, स्कूल टाइम पर आना है तो आना है। आप आएंगी? आप बोलिए मिसेस शाह, जॉब कर पाएंगी आप? अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? गलती करने वाले को दूसरा मौका देती? नहीं देती, लेकिन उसे नौकरी देनी है या नहीं, ये फैसला करने से पहले एक बार सोचती जरूर।
क्योंकि कभी कभी इंसान ही नहीं, उसके हालात भी बदल जाते हैं। उस वक्त नौकरी मेरे लिए सपना थी, जरूरत नहीं थी, और आज जरूरत है। सपने के पास चॉइस होता है अधूरा रहने का, पर जरूरत के पास नहीं। उसे तो हर हाल में पूरा होना ही पड़ता है। आपको देविका ने पता है होगा ना कि मैं नौकरी क्यों करना चाहती। हमारे समाज में अगर पत्नी पति के पीछे चलती है ना तो सब खुश होते हैं, उसके साथ चलती है तो सब सह लेते हैं, लेकिन अगर आगे चलती है तो पति को ये बात छुप जाती है, और अगर अकेली चलती है तो सबको ये बात चुप जाती है। मैं अकेली चलना चाहती हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर। वो जो फोन में होता है ना, उसको क्या कहते हैं, वो जो रास्ता दिखाता, जीपीएस। हाँ वही। जिंदगी में जिम्मेदारी भी वो जीपीएस की तरह ही होती है, ना भटकने देती है, ना रुकने देती है, ना थकने देती है। मेरे ऊपर मेरे बापूजी, मेरे 3 बच्चे, मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे सम्मान की जिम्मेदारी है। तो मैं गलती से भी गलती नहीं कर सकती। मुझे हर हाल में ये नौकरी चाहिए मैडम। आगे आपकी बच्ची। ढोलकिया ने मेमो मेरी जगह तुम्हें क्यों भेजा? मुझे क्या पता क्यों भेजा है? गो एंड आस्क हिम। आदत पड़ गई है तुम्हें मुझ पे चिल्लाने की। अभी पढ़ूं या और चिल्लाना बाकी है? हाँ जी, पढ़िए। मेरे बॉस ने आपके बॉस की बजाय जो आपको मेमो भेजा है वो पढ़ के सुनाइए। अरे बताओ ना क्या लिखा है। फॉक्सटर, क्या हुआ? उन लोग की गलती नहीं है समर। उन्होंने एक बार मुझ पे भरोसा किया था ना, तो मैं ही उस पे खरी नहीं उतरी, तो दोबारा मौका कैसे दे सकते हैं? कोई बात नहीं, कुछ और देखेंगे। लिखा है कि मर्जर के बाद जो नए मैनेजमेंट टेक ओवर करने वाली है, उसने डिसाइड किया है कि पिछले 3 महीनों में जो भी प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स तुम्हारे हाथ से गए हैं, उनकी भरपाई अगर तुरंत नहीं की गई विथ न्यू क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स तो क्या? मिसेस शाह, जी मैडम। खाली हाथ मत जाइए, जॉब साथ लेकर जाइए। ये रहा आपका आईडी कार्ड। इसके बिना स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी आपको। सपनों को सच करने की घड़ी सदियों में आई है, ये आंसुओं में है भीगी हुई, एक माँ की कमाई है ये। सेकंड चांस के साथ साथ एक वार्निंग भी है कि सेकंड चांस सेकंड टाइम नहीं मिलता मिसेस शाह। आपकी ज्वाइनिंग डेट नेक्स्ट सेमेस्टर की है, यानी कि नेक्स्ट मंथ।
ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मीरा। मैंने पूछा भरपाई नहीं की तो क्या? तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे भी। मम्मी सामान सच कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई किसी के अचीवमेंट्स कभी देखता ही नहीं, लेकिन फेलियर्स पे सबकी नजर रहती है। ढोलकिया को मेरे वो क्लाइंट्स, मेरी वो डील्स जो हमारे हाथ से चली गई वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने सालों में मैंने जो नए क्लाइंट्स लाके दिए, इतना कंपनी का प्रॉफिट करवाया और इतनी सारी डील्स जो अकेले हैंडल की, वो नहीं दिखाई दे रहा है। दिवाली का बोनस तक नहीं दिया इस आदमी ने मुझे, और दिया तो क्या दिया, ये मेमो। ना मेमो थोड़ी है, धमकी है ये। रिलैक्स वी, ऐसा नहीं है कि मिस्टर ढोलकिया ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। इट्स जस्ट अ वार्निंग। हम वैसी नौबत नहीं आने देंगे वी। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है काव्या, क्योंकि तुम्हारी नौकरी खतरे में नहीं है। और होगी क्यों? तुम तो ढोलकिया के फेवरेट हो ना। वहां अनुपमा छोटे छोटे कदम उठा के आगे बढ़ रही है और मुझे लाइफ पीछे की तरफ ढकेल रही है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।